इस वक्त मैं सोनकर मोहल्ला कैंप 2 में हूं और बताऊं तो यहाँ थोड़ी देर पहले दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जो है दो समुदाय की हिंसा बन चुकी है। हमारे साथ यहाँ की कुछ बात करेंगे तो स्थानीय लोग मौजूद हैं और किस तरह से ये घटना हुई है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में ये तीसरी बड़ी घटना है जहाँ दो बच्चों की मामूली विवाद को लेकर जो है दो समुदायों की घटना बनी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। भाई, क्या घटना हुई थी, किस तरह से हुई थी? जैसे कि आज हमारा जगनी की रात है, 27वीं रात है। इसको बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। हम लोग हमारा त्यौहार का हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। अचानक हमारे घर से फ़ोन आया कि बच्चों का झगड़ा आपस में बड़ों हो गया। तो हम लोग आए अचानक, फिर देखिए कि झगड़ा चला। तो हमने आपस में सबको रोका, पूछा पाछी में पता चला कि दो बच्चों का झगड़ा था आपस में, और उसमें एक सोनकर बच्चे को मुस्लिम बच्चों ने मारा। तो सोनकर बच्चे ने जाके अपने मोहल्ले को सबको बुलाया और सब जाने अनजाने में सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ नहीं समझे और आपस में लड़ाई झगड़ लिए। बच्चों के झगड़े में बड़े आ गए, फिर आपस में ईंटा पत्थर डंडी लाठी पटी चलते रह गया। जितने यहाँ के बड़े हैं, चाहे सोनकर मोहल्ला को चाहे मुस्लिम मोहल्ला को, दोनों ने एक दूसरे को समझाने की कोशिश किया। आपस में समझौता हुआ, पुलिस बल आई है, अभी सब मामला ठंडा है। बताया जा रहा है कि प्री प्लान था इस टाइप का, कुछ लोग बोरे को ईंटा पत्थर भारी संख्या में जो इधर उधर पड़ा है, 2-4 लोगों का गाड़ी टूटा है, तो इसको लेकर क्या देखते हैं? जी, ऐसा बोल सकते हैं कि अचानक इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गया, अचानक इतने सारे बांस कहाँ से आ गया अचानक। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चों के झगड़े में अचानक ईंटा पत्थर आना एक बहुत सोची समझी साजिश है। मैं तो ये कहूँगा कि एक बिल्कुल फ्री प्लान थी जी। देखिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो मैं इधर आपको दिखा दूँ, भारी संख्या में जो है दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे ईंटा पत्थर जो है बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ईंटा पत्थर इधर देखेंगे, उधर अगर आप उस तरफ तक जाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि जो है किस तरह से जो ईंटा पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि प्री प्लान हो सकता है, मगर दूसरी तरफ देखेंगे तो भारी संख्या में जो है यहाँ पे पुलिस बल लगाई गई है, दुर्ग पुलिस यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही जो देखेंगे तो इधर आपको दिख रहा होगा दूर पे, अगर मैं विनोद को बोलूँगा, विनोद तो थोड़ा जूम करके दिखा देंगे, चीज़ों को दिखा देंगे किस तरह से जो है दो समुदाय की, दो बच्चों की जो मामूली विवाद है वो किस तरह से जो है सामुदायिक हिंसा में बदलती हुई नज़र आ रही है। मगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एक तरफ मुस्लिम समुदाय है तो दूसरी तरफ देखेंगे तो हिंदू समुदाय है, दोनों समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। इधर आप देखिए, ये आपको चप्पल दिख रहे होंगे, चप्पल इसी जगह में जो बताया जा रहा है कि विवाद हुआ है, और इससे थोड़ी दूर में जो है मस्जिद है। देखिए, ये आपको चप्पल दिख रहे होंगे, चप्पल आपको भारी संख्या में दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ पे बल लगाई गई काफ़ी संख्या में एक तरफ। दूसरा देखेंगे तो तत्काल जो है यहाँ के छावनी CSP जो है पैकरा, उनके हाथ में भी बताया जा रहा है कि चोट लगी है। चोट लगने के साथ में ही जो है पैकरा जी वहाँ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करूँ, उनका भी रुक करके मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आपको बताऊँ तो उनका भी रुक करके आपको दिखाऊँगा। मगर आप देखिए किस तरह से यहाँ पे बड़ी वारदात होते बची है और किस तरह से यहाँ पे जो है चीज़ें आपको ग्राउंड जीरो में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें दूसरी तरफ बात करेंगे तो हमारे साथ भिलाई नगर CSP अगर बात करेंगे तो मौजूद है। सर, किस तरह से घटना हुई थी, आपको क्या जानकारी मिली तब तत्काल पहुंचे? अभी किसी प्रकार की हमें भी जानकारी नहीं है, बस माहौल शांति पे रखे हैं हम लोग। ये सर, बताया जा रहा है आपको भी चोटें लगी हाथ में, आप अभी हाँ थोड़ा बहुत हुए हैं जो है उस समय पे, बट अभी माहौल शांत है। मामला दर्ज करें, कितने लोगों को पकड़े? अभी वो करेंगे प्रोसेस आगे का, मैटर जान करके कार्रवाई की जाएगी। अभी चीज़ों का स्पष्टीकरण नहीं। देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने भी कुछ लोगों का रुख करा तो लोग साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि देखिए ये भारी संख्या में जो आपको पत्थर फेंके हुए आपको दिख रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ आपको पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। टूटी हुई आपको स्कूटी भी दिखाता हूँ, कैमरा विनोद को बोलूँगा, विनोद चलेंगे आगे। और आपको देखिए ये भारी संख्या में आपको यहाँ पे पड़े हुए पत्थर देख रहे हैं, पत्थर के साथ में ही जो है आपको टूटे हुए चीज़ें दिख रहे हैं। हमारे साथ अगर बात करेंगे दोनों तरफ लोग हैं, लोग के साथ में जो है पुलिस बल यहाँ लगाई गई है, पुलिस बल के साथ में ही देखेंगे तो भारी संख्या में जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ में देखेंगे तो आपको स्कूटी दिख रही है, यहाँ पे
पे बल लगाई गई, मगर देखिए ये स्कूटी की हालात देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पथराव हुआ है। अब कौन से पक्ष ने पथराव करा है, क्या कुछ है, तो ये हम भैया थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, थोड़ा साइड हो जाएंगे। देखिए स्कूटी को आप देखिए, स्कूटी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पथराव हुआ है। लोग मौजूद हैं। अगर बात करेंगे तो 4 से 5 थाना के जो है थाना प्रभारियों के यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई। 4 से 5 थाना के प्रभारियों के यहाँ पे नियुक्ति करी गई है। तत्काल जो है CSP पहुँचते, तत्काल अगर बात करें एडिशनल SP पहुँचते, भारी संख्या में बल लगाई गई है। एग्जैक्टली ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊँ, जब मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था बीरनपुर हिंसा आपको दिखाया, उसके बाद आपको बेमेतरा ले गया, फिर उसके बाद महासमुंद में भी जब गरियाबंद में हुआ था तो भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, ग्राउंड जीरो में जाकर दिखाई थी किस तरह से हिंसा हुई थी, क्या कुछ चीज़ें हुई थी। भारी संख्या में बल लगाई गई। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ दूसरा समुदाय है और एक तरफ दूसरा समुदाय, 2 बच्चों का मामूली विवाद जो है किस तरह से हिंसा में परिवर्तन होता है, ये आपने जाना। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रांजल यादव, भिलाई, छत्तीसगढ़।